अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप हजरात के सामने एक बरेलवी आलिम दीन का एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जिस बरेलवी आलिम दीन से जब इखलास व लिल्लाहियत के साथ गुफ्तगू की गई तो उनका जो मनहज है वो तब्दील हो गया। ये बात है 2006 के बाद की। मैं उन दिनों पटना में रहा करता था और मेरे साथ मेरे एक जूनियर यानी मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर मौलाना रहा करते थे। मसलहत के पेश नज़र मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो जो मौलाना थे वो मिसबाही थे, यानी अशरफिया मुबारकपुर से वो फारिग थे। अशरफिया मुबारकपुर इल्मी एतबार से बरेलवी मसलक का मरकज़ है और उस आलिम दीन के अंदर में एक ख़ासियत ये थी कि वो अहले इल्म थे, उनको मुताले का शौक़ था और आम आलिमों की तरह से वो नहीं थे, बल्कि उनके पास में दीन की गहरी जानकारी भी थी। तो मैं आपको बताना चला कि वो मेरे साथ रहते थे और मेडिकल कॉलेज में जो लोग जूनियर होते हैं वो अपने सीनियर का बड़ा एहतराम करते हैं। तो मेरे बैचमेट मेरे रूम फेलो थे वो। जहां हम लोग रहते थे वहां से मस्जिद की दूरी काफ़ी थी और हम 4 तल्ला 3 तल्ला मकान पे रहते थे। तो कुछ नमाजें हम लोग जो है अपने कमरे के अंदर भी पढ़ लिया करते थे। तो वो मौलाना भी नमाज पढ़ते थे, पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। फर्क ये था कि मैं अलग नमाज पढ़ता था और वो अलग नमाज पढ़ते थे। अब आपको हैरत होगी कि एक ही कमरे में 2 मुसलमान हैं, 2 आलिम दीन हैं, दोनों अलग अलग नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। चूंकि उनको कमरा मेरे जरिए से मिला था, मैं अगर चाहता तो उनकी इस हरकत पर उन्हें कह देता कि भाई आप मेरे साथ ना रहें, वो चले जाते हैं। लेकिन ये मेरे ईमान के खिलाफ था और मेरे अखलाक के भी खिलाफ था और जो मेरी तरबियत हुई उस तरबियत के भी ये बात खिलाफ थी कि मैं किसी आदमी को इस बुनियाद पर कहूं कि आप मेरा रूम छोड़ दीजिए कि आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते या साथ में नमाज नहीं पढ़ते। उस आलिम दीन के अंदर में चूंकि तलब की सलाहियत बहुत ज्यादा थी, वो सुनने की सलाहियत रखते थे, इसलिए उनकी इस खूबी ने उन्हें हिदायत से करीब कर दिया, मनहज किताब व सुन्नत से करीब कर दिया। एक दिन की बात है कि हम दोनों गांधी मैदान गए और गांधी मैदान में हम लोग वहां पर तफरीह कर रहे थे। मौका अच्छा था। मैंने उनसे कहा कि मौलाना मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं और उसमें बुरा मत मानिएगा, आप अपनी बात रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा बॉस रखिए, कौन सी बात रखनी चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम दोनों आलिम दीन हैं, एक जगह नमाज पढ़ते हैं और हम दोनों एक साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको मसलकी एतबार से ऐसा लगता है कि मेरे पीछे आपकी नमाज नहीं होगी तो ठीक है, आप मेरे पीछे नमाज न पढ़ें, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं। आप नमाज पढ़ाएं, मैं आपकी इमामत में, आपकी क़ियादत में मैं नमाज अदा करूंगा। मेरी नमाज इंशाअल्लाह हो जाएगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन अलग अलग जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छी बात नहीं, इससे हम सवाब से भी महरूम होते हैं। मौलाना ने जो जवाब दिया वो जवाब कितना खतरनाक था, और उसे सुनने के लिए आदमी को ज़र्फ दरकार है, और ये ज़र्फ कोई बनावटी नहीं होता है, अल्लाह की तौफीक होती है, अल्लाह की मदद होती है। जो मौलाना का जवाब है वो जवाब सुन करके थोड़ी देर के लिए मैं हिल गया और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मौलाना ने मुझसे कहा कि बॉस बुरा मत मानिएगा, एक बात मैं आपसे कहूं। मैंने कहा बिल्कुल, आप कहें जो बात कहना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ और सरीह अल्फाज में ये बात कही कि बॉस मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता, मैं अपने अकीदे के एतबार से, अपने मनहज के एतबार से मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पांव के नीचे से जमीन निकल गई, बदन मेरा कपकपाने लगा। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, मुझे इस्तकामत दी, मैंने सब्र किया और मैंने रिएक्शन में कोई सख्त बात नहीं कही। अब मैंने उनके सामने में एक सवाल रखा। मैंने कहा कि मौलाना आपने तो बहुत बड़ी बात मेरे ताल्लुक से कह दी है और बिल्कुल अमानतदारी के साथ कह दी, इसमें कोई निफाक नहीं है, जो आपके दिल में है वो आपकी ज़बान पे है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझे दाखिले इस्लाम करके एक बहुत बड़ा सवाब कमाए, जन्नत में दाखिल होने का समझे कि आप एक जरिया पैदा करें? क्या ये ज़रूरी नहीं होगा? तो फिर आपको तो चाहिए कि मुझे इस्लाम की और ईमान की दावत दें, मुझे मुसलमान बनाए, और अगर मैं काफिर हो गया तो मुझे इस्लाम पर वापस लाएं। अब मौलाना खामोशी से ये बात सुनते जा रहे हैं। मैंने कहा कि कबल इसके कि आप अपनी बात रखें कि मैं किस बुनियाद पे काफिर हूं, मैं सिर्फ एक जुमला आपके सामने में रखना चाहता हूं और आप उस जुमले को कहने के बाद अपनी बात रखें, फिर आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। तो मौलाना ने मुझसे कहा कि आप रखें अपनी बात, आप कौन सी बात रखना चाहते हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने शाह इस्माइल शहीद, मुजद्दिद अल्फसानी, सैयद अहमद शहीद, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, मौलाना मौदूदी रहमहुमुल्लाह, और भी कुछ नाम मैंने गिनाए। मैंने कहा कि इनमें से किसी एक का भी कलमा मैंने नहीं पढ़ा है। ये जितने नाम मैंने आपके सामने में गिनाए, उनमें कुछ नाम का और भी इजाफा आप कर लें, मैंने इनमें से किसी एक का भी कलिमा नहीं पढ़ा है। अब आप अपनी बात रखें, जो बात आप रखना चाहते हैं कि मैं कैसे काफिर हूं। अब आप सुने, बड़ा दिलचस्प वाकया है। मौलाना कहते हैं कि अब मेरे लिए बोलने के लिए बचा ही क्या, यही उनके अल्फाज हैं। अब मेरे पास बोलने के लिए बचा ही क्या, आपने तो सब बात कह दी। मैंने कहा अच्छा मौलाना, आप अपनी गुफ्तगू शुरू करते और कैसे गुफ्तगू शुरू करते वो मैं आपको बताता हूं। आप कहते कि आप मौलाना अशरफ अली थानवी को मानते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी ने फला जगह फला किताब में यह बात लिखी है, इस बुनियाद पे मौलाना अशरफ अली थानवी काफिर, तो आप भी काफिर। आप मौलाना कासिम नानोतवी को मानते हैं, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फला जगह तहजीरुन नास में ये बात लिखी है, इस बुनियाद पर वो काफिर, तो आप भी काफिर। आप मौलाना मौदूदी को मानते हैं, मौलाना मौदूदी ने फला किताब में ये बात लिखी है जो शरीयत के खिलाफ है, वो काफिर, तो आप काफिर। आप तक़वियतुल ईमान का हवाला देते और कहते कि इसके मुसन्निफ ने फला जगह ये बात लिखी है, इस बुनियाद पर वो काफिर, तो आप काफिर। आप यही ना कहना चाह रहे थे मौलाना, आप यही ना कहते, आप इसी तरह ने मेरे सामने बात रखते, कहा हाँ उस बरेलवी आलिम दीन ने कहा कि हाँ हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है, हम इसी बुनियाद पर आपको काफिर कहते। लेकिन अब मेरे लिए आपको कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बात पूरी खत्म हो गई।
अब जो उन्होंने मुझे काफिर कहा था, अब वो शर्मिंदा हैं कि मुझे काफिर कैसे साबित करेंगे, कोई दलील नहीं। मैंने कहा मौलाना आप जरा सा, मैं आपके अकीदे और मनहज की तरफ में आता हूं। मैंने कहा आप लोग कहते हैं अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात, तो कहा हाँ अहले सुन्नत वल जमात हम हैं। हमने कहा ये हदीस आपकी निगाहों से गुजरी है, ये हदीस आपकी निगाहों से गुजरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, उसमें से एक जो है वो जन्नती होगा और उस जमात का नाम, उस ग्रोह का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। कहा ये हदीस पढ़ी है, ये हदीस मैंने सुनी है। मैंने कहा उसी हदीस में आगे एक इजाफा है, आगे एक इजाफा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि उस जमात की पहचान क्या होगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी अल यौम, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं आज के दिन, वो जमात अहले सुन्नत वल जमात है। और वो जमात नाजी जमात है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की है, तशरीह की है, ये तारीफ मैं नहीं कर रहा। तो अब मुझे बताइए मौलाना, बड़ी मतानत, बड़ी संजीदगी और बड़े प्यार से, वो मेरे बहुत अजीज थे, बड़ी इज्जत करते थे वो, तो मैंने बड़े ही प्यार, बड़े ही नर्म लहजे में उनसे कहा मौलाना मुझे ये बताइए कि आप जो उर्स करते हैं, आप जो ताजिया निकालते हैं, आप जो फातिहा खानी करते हैं, आप जो मज़ारों पे जाते हैं, वहां सजदे करते हैं, और भी चीजें मैंने तरतीबवार गिनाई बड़ी मोहब्बत के साथ। मैंने कहा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी? क्या सहाबा कराम में से किसी ने यह अमल किया? अगर किया है आप साबित कर दें, मैं कल से इंशाअल्लाह करना शुरू करूंगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करें, क्योंकि आप अहले सुन्नत वल जमात हैं। आपको वही काम करना है जिस काम को सहाबा कराम ने अंजाम दिया है। मौलाना को बड़ा शॉट लगा, क्योंकि तलब अच्छी थी, मुताला अच्छा था, जिद्दी नहीं थे, तो मौलाना को शॉट लगा। मौलाना कहा ठीक है, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और मौलाना ने कहा कि आज तक मैंने इस नुक्ते पर कभी गौर किया ही नहीं कि अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ क्या है। फिर मौलाना पढ़ने लगे। मौलाना ने जमा इस्लामी किताबें भी पढ़ी, अहले हदीस की किताबें भी पढ़ी। जो जो किताबें मेरे पास दस्तयाब थीं, वो किताबें जब मैं रखा रहता था, मौलाना बड़ी पाबंदी से पढ़ते थे। शेख अलबानी की जो किताब है सिलसिलतो अहादीस ज़ईफ़ा, मौलाना ने पूरी किताब पढ़ी, 200-250 पेज की किताब है। और मौलाना ने कहा कि, ये उनका जुमला मैं नकल कर रहा हूं, मौलाना ने कहा कि इसमें जितनी हदीसों को ज़ईफ कहा गया है वही मेरा मनहज है। और अफसोस है कि हमारा जो मनहज है वो किताब और सुन्नत के खिलाफ है। अब वो जब मेरे साथ रहने लगे, इतने मुतासिर हो गए कि बरेलवियों का जो जलसा मिलादुन नबी का मेरे मोहल्ले में होता था, बहुत बड़ा जलसा होता था, और वो बरेलवियों के बहुत बड़े अदारे से फारिग थे। उन लोगों ने महज इस वजह से मौलाना को जलसे में दावत नहीं दी कि ये शमीम कमर के साथ में रह करके ये गुमराह हो गया। तस्वीर का ये जो दो रुख है वो मैं आपके सामने में आज रखना चाह रहा था कि हमारी दावत जो है वो किस अंदाज की होनी चाहिए, हम किताब और सुन्नत से लोगों को किस तरह से करीब कर सकते हैं। यही एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे सामने में अब्दुल हई मस्जिद के जो इमाम थे, उनका ट्रांसलेटर में, उर्दू ट्रांसलेटर में हो गया, वो डीएम ऑफिस में काम करते थे। गांधी मैदान में एक दिन मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मौलाना आप इस बरेलवी के साथ में कैसे रह लेते हैं? ये उनका जुमला था, नदवी थे वो। उन्होंने कहा कि आप इस बरेलवी के साथ में कैसे रह लेते हैं? मैंने सादा सा जवाब दिया। मैंने कहा जैसे आप डीएम ऑफिस में 10-20 काफिरों के साथ रह लेते हैं। आपसे अगर यही सवाल किया जाए कि आप काफिरों के साथ में कैसे रह लेते हैं, तो आप फौरन बताएंगे मैं ऐसे रह लेता हूं। तो मसलकी एतबार से अगर कोई मेरे मसलक का नहीं है, मेरे मनहज का नहीं है, तो क्या उनके साथ में रहना हमारे लिए मुश्किल है? हम इंसानियत की बुनियाद पर रहते हैं, हम ईमान की बुनियाद पर रहते हैं,
हम कलमे की बुनियाद पर रहते हैं और इन बुनियादों पर हम अखुवत और भाईचारगी के साथ रहते हैं। और जो जवाब मैंने दिया तो मौलाना जो है वो नदवी साहब खामोश हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आपका मसलब बहुत अच्छा हो सकता है, आपका ईमान भी बहुत अच्छा, आपका अकीदा भी बहुत अच्छा, आपका अमल भी बहुत अच्छा, लेकिन आप कभी भी मुसातिर नहीं है, किसी पर निगरान मुसल्लत नहीं किए गए, आप मुहाफिज नहीं है किसी के। आपको अल्लाह पाक ने इजाजत नहीं दी है कि आप किसी को जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा लें। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। ये बात नबी से भी कही गई है, पूरी उम्मत से ये बात कही गई है। और एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसमें भी बड़ी रहनुमाई है। मैं जब मनहज किताब और सुन्नत से करीब हुआ तो उससे पहले जो मेरे पास मालूमात थी, मैं खानदानी एतबार से हनाफ के घराने में था। जो अपने माँ बाप को करते हुए देखा, इलाके के लोगों को करते हुए देखा, मैंने किया। जामतुल फलाह में भी जाकर के मेरे ऊपर में किसी ने शिद्दत नहीं बरती, किसी भी आलिम दीन ने। बड़े बड़े इल्म और दानिश वाले वहां मौजूद हैं, आप किसी से भी पता कर ले, अपने बच्चे को भेज के पता कर लें, पढ़वा के देख लें, 10 दिन रह के देख लें, वहां कोई भी आलिम दीन किसी भी मसलक वाले पर यह तशद्दुद नहीं करता, इशारे किनाए में भी नहीं कहता कि ये मनहज सही है, इस मनहज को इख्तियार कर लो। उसी का नतीजा यह था कि मैं खानदानी एतबार से हनफी था तो हनफी ही रहा, मसलकी था तो मसलकी ही रहा, मुक़ल्लिद कहें मुक़ल्लिद था तो मुक़ल्लिद ही रहा। लेकिन जब मैं पटना आया तो यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा, नाम इसलिए लेना चाह रहा हूं कि यहां पर उनकी एक बड़ी कुर्बानी मेरे लिए है और ताहयात में उनका शुक्रगुजार हूं। वो नाम है समस्तीपुर के रहने वाले अब्दुल्ला तुफैल का। ये अलकसीम में रहते हैं, मदीना में अलकसीम में रहते हैं, सऊदी में तिजारत करते हैं, काफी दिनों से रहते हैं। तो जब ये उन दिनों पटना आए और वहां पर हमारे साथ ये रहने लगे, तो मैं इनका बैकग्राउंड बता दूं कि ये पढ़े लिखे आदमी नहीं, आलिम नहीं, किसी मदरसे से फारिग नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 जमात इन्होंने पढ़ी होगी, इससे ज्यादा नहीं। मेरे कमरे में रहने लगे और इन्होंने एक दिन मेराज रब्बानी साहब की एक तकरीर जो है लगा दी। अब मेराज रब्बानी साहब ने फजाइल अमाल के ताल्लुक से उनका जो मुताला था उन्होंने शेयर किया, जो उनके दलाइल थे उन्होंने पेश किए। ये हमारे जो अब्दुल्ला भाई थे, इन्होंने हमसे कहा कि मौलाना ये जो बात कह रहे हैं ये आलिम दीन, ये क्या सही कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, जब तक मैं हवाला नहीं देखूंगा तब तक मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो हवाले दिए वो हवाले मैंने पढ़ना शुरू किए और उसको उस वक्त मैंने लिखा डायरी में, फलां किताब फलां सफ़ा, फजाइल अमाल फलां सफ़ा, सारे हवाले को मैंने नोट किया। जो किताब दस्तयाब थी मैंने कोशिश की कि उसको पढ़ा। ये मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा। उसी दिन जो है मैं सब्जी बाग गया, वहां से 2 जिल्द जो है वो फजाइल अमाल के लिए आया। एक जिल्द तो वहीं मौजूद थी एक आलिम दीन के पास में। मुझे लगता है कि हफ्ता अशरा में मैंने दोनों जिल्दों को सरसरी तौर पर देख लिया। फिर मुझे ये शक पैदा हुआ कि एक किताब के अंदर जब इतने हवाले गलत हैं और गैर शरई हैं, जिसका कि शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब यह है कि इनकी और किताबों में कुछ गलतियां हो सकती हैं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मनहज दुरुस्त किया। वो जो अब्दुल्ला भाई हमारे साथ थे, उनका जो लहजा होता था वो ये कहते थे, शेख जरा ये देखिए, शेख जरा ये हवाला तलाश कीजिए, शेख जरा इसको परखिए। वो इस तरह कहते थे। उन्होंने मुझे लान तान नहीं किया। अगर उन्होंने उस दिन मुझे लान तान किया होता, मुझे बदअकीदा, लादीन, ला मजहब या कुछ भी मुक़ल्लिद कह के उन्होंने अगर मुझे मतलब पुकारा होता, तो शायद मैं अपने पुराने मनहज पे बहुत मुतशद्दिद हो जाता, बहुत सख्त हो जाता और शायद मुझे हिदायत नहीं मिलती। तो मैं इन तीनों वाकयात के साथ जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठा करके देखें, पूरी जिंदगी कुरान है। काना खुलुकुहु अल कुरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर, फितरत, तर्ज जिंदगी, इस सब का नाम कुरान है। कुरान में जो है वही अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल जो है वही कुरान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत बयान की गई है कुरान मजीद में, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि आप इनकी हिदायत के पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे, हलाक कर डालेंगे। ऐसा मत करिए, इतनी अपने आप को हलकान मत करिए। आपने अमानतदारी के साथ जो बात पहुंचा दी तो पहुंचा दी, अब मैं आपसे मुआवजा नहीं करूंगा। तो ये तड़प जो है एक दाई के अंदर में, जो लोग मुखलिस हैं, जो लोग मुस्लिह हैं, जो लोग इस्लाह चाहते हैं, उनके अंदर में होनी चाहिए। और यही इस्लाम का मुतालबा भी है कि जिस बात को हम सही समझते हैं उसकी तबलीग करें, जिस बात को हम गलत समझते हैं हम उससे रोकें। बाकी अगर कोई नहीं मानता है, इनकार कर जाता है, बिल्कुल ठुकरा देता है, हमारे मुंह पे हमारी दलीलों को मार देता है, तो फिर वही बात आती है पलट करके, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। आप उस पर निगरान नहीं है, आप जबरदस्ती किसी को कोई बात मत मनवाइए। मैं समझता हूं कि समझने के लिए ये सारी बातें काफी हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्त बदुआ हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प थी, वो तड़प, जो खुलूस था वो खुलूस, और यही चीजें जो सहाबा कराम की थी, इन दोनों चीजों को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और खुलूस व लिल्लाहियत के साथ दलाइल बहुत मजबूत होनी चाहिए, जबान बहुत नर्म होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम दावत व इस्लाह का काम करें, तबलीग करें, और अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद रखें कि हमारे जरिए से अगर कोई एक आदमी भी अगर हिदायत पे आ गया, किताब व सुन्नत पे आ गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जरिए, हमारे इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला हमारे जन्नत में दाखिला का जरिया बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाक